कि जितने प्रश्नों का हमने उत्तर दिया उससे ज़्यादा प्रश्न तो लाइन में और लगे छूट जाते हैं, और फिर हमारे पास प्रश्न आते हैं, आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर तो दिया नहीं, अब हम बड़ी मुश्किल में। अगर ज़्यादा समय लगाते हैं तो लोग कहते हैं हमको नींद आती है। अब आज हमने फिर निर्णय बनाया, ऐसे नहीं, 9:30 तक उत्तर देंगे। जिनको नींद आए वो घर चले जाएं, और जिन्हें प्रश्नों का उत्तर सुनना हो वो बैठे। ठीक है ना? चलें। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कर्मों की जो प्रकृतियां हैं उन सब का हमने स्वरूप समझा। कौन सी प्रकृति का क्या स्वरूप, डेफिनेशन क्या है, वो हमने अच्छी तरह समझ ली, 8 कर्मों की, सब प्रकृतियों की। अब आइए आज शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 121। अभी तक तो समझिए एक तरह से प्रस्तावना थी, कर्म कितने हैं, क्या है, उनका स्वरूप क्या है। अब शुरू होती है कर्म कांड की असली बात। प्रश्न नंबर 121, एक समय में कितने कर्म प्रदेशों का बंध होता है? ये तो आपको पहले मालूम है, प्रति समय आत्मा के साथ कर्म बंधते हैं, प्रति समय बंधते हैं। चाहे कोई पेशेंट कोमा में हो, चाहे वेंटिलेटर पे हो, चाहे बेहोश हो, कुछ भी हो, आप सो रहे हैं तो भी कर्म बंधेंगे। तो कर्म जो बंधते हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है? अब देखें उत्तर। एक समय में सिद्धों से अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणित प्रदेश वाले समय प्रबद्ध का बंध होता है। आज तक सिद्ध कितने हो गए? अनंतानंत। उनके अनंत भाग का मतलब हुआ अनंत कर्मों का। और अभव्य से अनंत गुणे कितने? वो भी अनंत। इसका मतलब ये हुआ प्रति समय समय प्रबद्ध मात्र कर्मों का बंध होता है, जो क्वांटिटी में कितने होते हैं? अनंत होते हैं। अनंत कर्मण वर्गणाएं हमारे परिणामों का निमित्त पाकर हमारी आत्मा से जुड़ जाती हैं। प्रति समय एक भी समय की गैप नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई स्ट्राइक नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कुछ नहीं। आगे चलें। घातिया कर्मों के कितने भेद हैं? उत्तर 2 भेद हैं, देशघाती और सर्वघाती। ये प्रसंग जरा अच्छी तरह समझना है और कॉपी में लिख के इसको समझना है। क्या लिखा देखिए। प्रश्न 123, देशघाती किसे कहते हैं और वे कौन कौन सी प्रकृतियां हैं? जो जीव के गुणों का एक देश घात करें, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी गुण कुछ अंशों में प्रकट रहें, उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले ये समझें, घातिया कर्मों को हम 2 हिस्सों में बांटें, एक सर्वघाती, एक देशघाती। सर्वघाती प्रकृतियां वो हैं जिनके उदय में विरोधी गुण का पूरा घात होता है। नाम से समझिए, सर्वघाती। अगर वो उदय में आएंगी तो गुण 0 बिल्कुल रह जाएगा, 100% घात होगा। देशघाती वो होंगी जो पूरा घात करें या अधूरा घात करें। 2 बात आपने कैसे कह दी, यही समझना है। जितनी सर्वघाती प्रकृति हैं उनके जितने अंश हैं, पार्टिकल्स हैं ना, सारे के सारे सर्वघाती हैं। लेकिन जो देशघाती प्रकृति हैं उनके पार्टिकल्स, ध्यान से, सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं, दोनों हैं। क्या मतलब? अगर सर्वघाती प्रकृति उदय में आएगी तो सर्वघाती उसके अंश उदय में आएंगे, पूरे गुण का घात करेंगे।
एग्जाम्पल, जैसे मान लो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती, हमारे आपके केवल ज्ञानावरण का उदय है, किसका घात करता है ये? केवल ज्ञान का। तो हमारे उदय है, हाँ सर्वघाती है, तो हमारे केवल ज्ञान 0.001% भी नहीं होगा, क्योंकि ये 100% घात करने वाली सर्वघाती होती। तो आगे बताएंगे कौन कौन सी प्रकृति सर्वघाती हैं। इनके उदय में गुण का अंश भी प्रकट नहीं होता। अब आइए देशघाती में। तो देशघाती प्रकृतियों दो प्रकार की होती हैं, उनके अंश दो प्रकार के, एक सर्वघाती एक देशघाती। प्रकृति अलग सर्वघाती और देशघाती, और उनके देशघाती के सर्वघाती देशघाती अंश अलग। इनमें क्या अंतर होता है? अगर देशघाती प्रकृति के सर्वघाती अंश का उदय है तो वह गुण 0 रहेगा, बिल्कुल 0। और देशघाती प्रकृति के देशघाती अंश का उदय है तो जितना देशघातीपना है उसके हिसाब से उस गुण का अंश प्रकट होगा। अब समझते हैं, देखो ज्ञानावरणी कर्म, ज्ञानावरणी कर्म में 5 भेद, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्यय ज्ञानावरण, ये चारों देशघाती। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। केवल ज्ञानावरण का उदय होगा तो केवल ज्ञान 0, वो ऐसा नहीं होगा 10, 5, 15% हो जाए, नहीं, क्योंकि सर्वघाती। अब ये देशघाती हैं, मतिश्रुत अवधि मनःपर्यय ज्ञान। अब आप देखिए, ये मतिश्रुत अवधि मनःपर्यय ज्ञानावरण जो 4 कर्म हुए, इन चारों कर्मों के अंश सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं। उदाहरण, आपके मति ज्ञानावरण और श्रुति ज्ञानावरण के देशघाती का उदय है, इसलिए आपके ये दोनों ज्ञान थोड़े थोड़े हैं। ध्यान से समझिए, विषय थोड़ा क्लिष्ट है जरा। आपके मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण के देशघाती का उदय है, इसलिए आपके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान थोड़े थोड़े हैं। लेकिन आपके अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरण के सर्वघाती का उदय है, तो वो दोनों ज्ञान आपके शून्य हैं। थोड़ा और चलें। जिन मुनि महाराज के अवधि ज्ञान है, उनके मति ज्ञानावरण श्रुति ज्ञानावरण अवधि ज्ञानावरण के देशघाती का उदय है, तो उनके तीनों ज्ञान आंशिक हैं। लेकिन मनःपर्यय ज्ञान के सर्वघाती का उदय है, तो मनःपर्यय ज्ञान 0 है। अब जो मनःपर्यय ज्ञानी मुनि महाराज है, उनका क्या हुआ? उनके मतिशुद्ध अवधि मनःपर्यय ज्ञान इन चारों के देशघाती का उदय है, तो ये चारों ज्ञान थोड़े थोड़े उनके हैं। अब थोड़ा और डीप चलते हैं अंदर। अभी ऊपर रहे, अब अंदर प्रवेश करें। मान लो मति ज्ञानावरण के 6 भेद, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन संबंधी मति ज्ञानावरण, ठीक है, ये देशघाती। हमारे और आपके इन 6 के देशघाती का उदय है, इसलिए हम 5 इंद्रिय और मन से जानते हैं। लेकिन इस मक्खी के क्या है? मक्खी के स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु के तो देशघाती का उदय है, और कर्ण और मन के सर्वघाती का उदय है। इसलिए कर्ण और मन संबंधी ज्ञान 0 है।
क्या समझ में आया? समझ में ये आया प्रकृति दो प्रकार की, सर्वघाती प्रकृति के उदय में गुण का पूरा घात होता है, लेकिन देशघाती प्रकृतियाँ जो होती हैं उनके जो अंश होते हैं वो दो प्रकार के, एक सर्वघाती और एक देशघाती। फिर समझिए, सर्वघाती प्रकृति अलग, सर्वघाती स्पर्धक अलग। अब देशघाती प्रकृति के अगर सर्वघाती स्पर्धक का उदय है तो वह गुण बिल्कुल नहीं होगा, और देशघाती प्रकृति के देशघाती स्पर्धक का उदय है तो वह गुण आंशिक होगा। ये नहीं कि गुण शून्य हो जाए। इस तरह देशघाती प्रकृतियों के दो हिस्से होते हैं। अब इसको देखते हैं अच्छी तरह। देशघाती किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? जो जीव के गुणों का एक देशघात करें, अर्थात जिनका उदय रहते हुए भी गुण कुछ अंशों में प्रकट रहे या ना रहे। परिभाषा अधूरी है, दोनों होना चाहिए। क्यों? अगर देशघाती प्रकृति के सर्वघाती अंश का उदय है तो गुण जीरो रहे कैसे? नहीं रहे। ये भी देशघाती का काम है। तो क्या हुआ? जिनका उदय रहते हुए भी गुण कुछ अंशों में प्रकट रहे या ना रहे, उन्हें देशघाती कर्म कहते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण। ज्ञानावरण की 4, चक्षुर्दर्शनावरण, अचक्षुर्दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, दर्शनावरण की 3। इसमें आपने केवल दर्शनावरण क्यों नहीं लिया? वो सर्वघाती। और निद्रा 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 क्यों नहीं ली? ये पांचों, ये सर्वघाती, इसलिए नहीं ली। अब आइए दर्शन मोहिनी में, सम्यक प्रकृति देशघाती। अब आइए कषायों में, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया, संजुलन लोभ, ये देशघाती प्रकृति। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये देशघाती प्रकृति। दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, ये भी देशघाती प्रकृति हैं। इसलिए दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य का अंश सब जीवों में पाया जाता है। सब जीवों में ये कैसे पाया जाता है दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य? इसका उत्तर ये है क्योंकि प्रत्येक जीव के इन 5 अंतराय कर्मों के देशघाती का उदय होता है। ये पांचों प्रकृति देशघाती हैं, इनके अंश देशघाती सर्वघाती दोनों हैं। लेकिन चाहे निगोदिया जीव हो, चाहे सर्वार सिद्धि के देव हों, इन पांचों प्रकृतियों के देशघाती अंशों का, स्पर्धकों का उदय हर जीव के पाया जाता है। कोई जीव ऐसा नहीं जिनके इसके देशघाती का उदय ना हो, कोई जीव ऐसा नहीं। प्रश्न, अंतराय कर्म देशघाती है? हाँ। इसके अंश सर्वघाती भी हैं और देशघाती भी हैं? हाँ। तो अंतराय के सर्वघाती अंशों का उदय किन जीवों के होता है? उत्तर, किसी जीव के नहीं। अच्छी तरह, अंतराय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय किन जीवों के है? नहीं, किसी जीव के नहीं। मान लो वीर्यांतराय के सर्वघाती का उदय हो गया तो वह जीव शक्ति शून्य हो जाएगा, और शक्ति शून्य हो जाएगा तो उसकी इंद्री काम कैसे करेगी? इंद्री से काम लेने के लिए शक्ति भी तो चाहिए। इसलिए वीर्यांतराय कर्म की सर्वघाती का उदय किसी के नहीं होता,
सारे जीवों के देशघाती का ही उदय होता है। इससे उनके गुण का अंश बना रहता है। अब आइए नीचे सर्वघाती प्रकृतियाँ। सर्वघाती किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? जो आत्मगुणों को बिल्कुल ही प्रकट न होने दे उसे सर्वघाती कहते हैं। जो सर्व का घात करे वो सर्वघाती। जो देश माने पार्ट का घात करे वो देशघाती। वे 21 हैं। ज्ञानावरण में 4 ज्ञानावरण पहले वाले देशघाती, केवल ज्ञानावरण सर्वघाती। दर्शनावरण में चक्षु अचक्षु अवधि देशघाती, केवल दर्शनावरण सर्वघाती। 5 निद्राएं भी सर्वघाती। मिथ्यात्व सर्वघाती, सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती और अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4, ये 12 कक्षाएं सर्वघाती। कितनी हो गई? 21। इनमें जोड़ लगा लीजिए किताब में, बराबर 21 लिख लीजिए। ऊपर जो देशघाती थी वो हुई 26 और सर्वघाती हुई 21। दोनों का जोड़ हो गया 47। 47 प्रकृतियाँ घातिया कर्म की हैं। उनमें 21 सर्वघाती हैं, 26 देशघाती। आगे देखें, इनमें सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, मात्र उदय और सत्व होता है। समझ में नहीं आया? बंध नहीं होगा तो फिर इसका उदय और सत्व कैसे हो जाएगा? उत्तर, कोई मिथ्या दृष्टि जीव हो, उसकी आत्मा में मिथ्यात्व की सत्ता हो, वो मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ रहा हो, तो करण लब्धि के अंत में उसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। टुकड़े होने का मतलब क्या होता है? मिथ्यात्व सबसे हार्ड, सम्यक मिथ्यात्व बहुत सॉफ्ट और सम्यक प्रकृति सबसे सॉफ्ट। जैसे हम क्या लेते हैं, जैसे अगर हम मान लो यूँ लगाएं ना, जैसे मिथ्यात्व के हमने टुकड़े किए 4, तो सबसे कड़ा टुकड़ा कहलाता है शैल, पर्वत जैसा। दूसरे नंबर का होता है अस्थि, हड्डी जैसा। तीसरा होता है लकड़ी जैसा। चौथा होता है बेल जैसा। बेल बिल्कुल सॉफ्ट होती है। अब हमने इनको नंबर दे दिए, तो हमने क्या देखा? जब मिथ्या दृष्टि जीव करण लब्धि में प्रवेश करके सम्यक्त्व में जाने लगा, तो सम्यक्त्व में जाने से पहले समय में उसका मिथ्यात्व 3 टुकड़ों में बट गया। जो सबसे मुलायम मिथ्यात्व बना, मान लो आइसक्रीम है, आइसक्रीम आपने फ्रिज में से निकाली और निकाल के सामने रख दी एक कटोरी में, 10 मिनट रखी रहेगी तो क्या होगा? आइसक्रीम का ऊपर लिक्विड बन जाएगा, उसके नीचे सेमी सॉलिड रहेगी, सबसे नीचे वाली सॉलिड बनी रहेगी। जैसे ये 3 हिस्से हो गए ना, उसी तरह जो मिथ्यात्व मुलायम पड़ जाता है उसे हम कहते हैं सम्यक प्रकृति। जो सेमी सॉलिड रहता है उसे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व, और जो सॉलिड होता है उसे बोलते हैं हम मिथ्यात्व। और तरह से समझें, अब मिथ्यात्व 100 डिग्री में था, अब उस सम्यक्त्व की ओर आया तो वो पिघलने लगा। तो अब पिघलते पिघलते 1 नंबर से 25 नंबर तक जो बचा पिघला हुआ, आइसक्रीम के ऊपर लिक्विड पिघली हुई,
उसको हमने कहा सम्यक प्रकृति। ये कैसी रही? बेल जैसी। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा आया 26 से 50 तक। इसमें क्या हुआ? 26 नंबर वाला सम्यक प्रकृति ही रहा, 27 नंबर वाला सम्यक मिथ्यात्व हो गया, और 28 नंबर से और 100 नंबर तक मिथ्यात्व रूप रहा। आज से पढ़ाई थोड़ी कड़ी शुरू हो गई है, ध्यान देनी है ज़रा अच्छी तरह। अब कर्मकांड अब शुरू हुआ है, अभी तक तो बालबोध की बातें थी। एक बार फिर देखें, जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव करण लब्धि में आया और सम्यक प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गया, सम्यक तो होने से पहले समय में उसने मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर दिए। जो सबसे मुलायम हुआ वो कहलाया सम्यक प्रकृति 1 से 25 तक। 26 नंबर भी सम्यक प्रकृति होता है। तो ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक प्रकृति के कुछ अंश बेल जैसे नहीं, लकड़ी जैसे होते हैं, थोड़े से। तो हमने उनको रखा 26 नंबर में, और जो 27 नंबर था ना, उसे बनाया सम्यक मिथ्यात्व। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व जो है ना, वो लकड़ी जैसा है। और 28 से लेके 100 तक पूरा मिथ्यात्व 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 रह गया। जैसे आइसक्रीम नीचे सॉलिड रह जाती है ना, ऐसे सॉलिड रह गया, वो पिघला नहीं। इस तरह अब उसमें हुआ क्या? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये दोनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता। तो ये सत्ता में कहाँ से आ जाती हैं? जब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं ना, तब ये सत्ता में आ जाती है। आपने फ्रिज में आइसक्रीम जब जमने को रखी थी तो उससे ये नहीं कहा था कि तुम सेमी सॉलिड और लिक्विड बन जाना। वो तो सॉलिड ही थी, लेकिन जब निकाल के आपने बाहर रख दिया, थोड़ा हिस्सा लिक्विड रह गया, थोड़ा हिस्सा सेमी सॉलिड हो गया। तो ये लिक्विड और सेमी सॉलिड ये कहाँ से आया? अरे मिथ्यात्व ही तो है। उसी तरह सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये मिथ्यात्व के मुलायम अंश हैं, इनका बंध नहीं होता। तो क्या होता है? मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने से इनकी उत्पत्ति हो जाती है और ये आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं। एक बार फिर देखते हैं। प्रश्न 124 में अंतिम 2 लाइनें, इनमें सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, मात्र उदय और सत्व माने सत्ता होती है। तो ये सत्ता में कहाँ से आ जाता है? मिथ्यात्व के टुकड़े होने से आ जाता है। इसका कार्य अन्य सर्वघातियों की अपेक्षा विभिन्न प्रकार का होता है। किसका? सम्यक मिथ्यात्व का। सम्यक मिथ्यात्व कैसी प्रकृति है? ये अजूबा है, थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कैसे है? तो सर्वघाती, पर काम करती है देशघाती का। क्या मतलब? सम्यक मिथ्यात्व के उदय में जब उदय आती है तो मिश्र भाव होता है, उसमें सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है, दोनों हैं। तो जब सम्यक मिथ्यात्व का उदय आया तो क्या सम्यक्त्व पूरा घात नहीं होता? नहीं होता, उसका अंश बना रहता है। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व नाम की प्रकृति सर्वघाती होते हुए भी देशघाती की तरह काम करती है, ये इसकी विशेषता है। ठीक हुआ? अब देखें आगे चलते हैं। इस तरह
घातिया कर्मों में देशघाती और सर्वघाती का बंटवारा हो गया। अब आए प्रश्न 125। विपाक की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों के कितने भेद हैं? विपाक का मतलब इनका फल किसमें होता है। विपाक कहते हैं पककर उदय में आना और फल देना। तो इन कर्म प्रकृतियों का विपाक माने फल देना किसमें और कैसे होता है? उत्तर, इनके विपाक की अपेक्षा 4 भेद हैं। जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। क्या मतलब? जीव विपाकी जिसका फल का उदय जीव में होता है। पुद्गल विपाकी जिनका उदय पुद्गल में होता है। क्षेत्र विपाकी जिनका उदय क्षेत्र में होता है। और भव विपाकी जिनका उदय उस पर्याय में होता है। 4 प्रकार। अब जरा इनको भी समझ लें। कौन सी प्रकृतियां ऐसी हैं जिनका फल जीव में हो रहा है? प्रश्न 126। जीव विपाकी किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? उत्तर, प्रमुख रूप से जिनका फल आत्मा पर होता है उन्हें जीव विपाकी कहते हैं। जिनका फल जीव में हो वे निम्नलिखित 78 हैं। घातिया कर्मों की 47, वेदनी की 2, गोत्र की 2 और नाम कर्म की 27। क्या कहना चाह रहे हैं? घातिया कर्मों की 47 प्रकृतियों का फल सब जीव के ऊपर मिलता है। ये 47 प्रकृतियां जीव के गुणों का घात करती हैं, इसलिए इनका फल जीव के ऊपर होता है। जीव विपाकी। अब आइए, नाम कर्म की 27 जीव विपाकी प्रकृतियां कौन कौन हैं? आपने बोला ना घातिया कर्मों की 47, वो तो हमको मालूम पड़ गई। वेदनी की 2, साता और असाता, वो भी ठीक है। गोत्र की 2, उच्च और नीच गोत्र, ये भी ठीक है। नाम कर्म की 27 कौन सी? जिनका फल जीव में होता हो, अजीव में नहीं। उत्तर, ये इन्होंने 27 के नाम दे दिए। तीर्थंकर प्रकृति, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस् कीर्ति, अयशस् कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, सुभग, दुर्भग, नरक गति, त्रियक गति, मनुष्य गति, देवगति, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री जाति। इनका फल जीव में होता है। जीव साक्षात इनके फल का अनुभव करता है, इसलिए ये जीव विपाकी। दूसरा, पुद्गल विपाकी किसे कहते हैं और वे कौन कौन हैं? जिनका विपाक माने फल खासकर पुद्गल पर होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। इनका फल पुद्गल के ऊपर होता है, जीव पे नहीं। ये 62 होती हैं, जैसे 5 शरीर नाम कर्म। इनका फल जीव में नहीं हुआ, नहीं। इनका फल शरीर को मिलेगा और शरीर अजीब होता है, और उसके 5 बंधन और 5 संघात। अब आया अंगोपांग नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म का शरीर में फल होता है, आत्मा में अंगोपांग थोड़ी बनते हैं। संस्थान और सैनन, ये किसके होते हैं? ये भी शरीर के ही तो होते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये किस में होते हैं? ये भी शरीर में होते हैं। कोई आत्मा में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण थोड़ी पाया जाता है। तो इनका जो फल है वो किस में मिलता है? पुद्गल को मिलता है।
इस तरह 50 हो गई। और निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अगुर लघु, उपघात और परघात, ये 12 दोनों मिलकर 62 होती हैं। इन 62 प्रकृतियों का असर, इनका फल का उदय पुद्गल के ऊपर होता है, जीव पर इनका उदय नहीं होता। आगे आए। भव विपाकी किसे कहते हैं और वे कौन हैं? जिनका उदय नरकादि पर्यायों में होता है उन्हें भव विपाकी कहते हैं। भव माने पर्याय। वे 4 हैं, नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु। इनका क्या होता है? नरकादि पर्यायों में इनका क्या होता है उदय? नरकायु का उदय का काम है नारकी के शरीर में इतने समय तक आत्मा को रोके रखना। इसका नाम है नरक आयु। ये कैसी है? भव विपाकी। उस भव माने उस पर्याय में फल देती है। ऐसे ये चारों आयु जो हैं ये भव विपाकी। अब आए क्षेत्र विपाकी। क्षेत्र विपाकी किसे कहते हैं और वे कितनी हैं? जिनका उदय विग्रह गति रूप क्षेत्र में हो उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं, और कहीं नहीं होता। जीव जब तक अपनी पर्याय में है उनका उदय नहीं होगा। जब वो एक शरीर छोड़ के अगले शरीर ग्रहण करने को जाएगा तब उनका होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौन कौन सी? नरक गत्यानुपूर्वी, गुत्रेक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, 4। इनका जब कोई आत्मा विग्रह गति में है तब इनका फल होता है। पहला प्रश्न, कोई जीव मनुष्य है और नरक गति जा रहा है तब किसका उदय माना जाएगा? नरक गत्यानुपूर्वी। जिस गति में जाए वो आनपूर्वी मानी जाती है। जिस गति में जाए, नारकी मनुष्य गति में आ रहा है तो विग्रह गति में मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय माना जाएगा। दूसरी बात, क्षेत्र में इनका फल क्या होता है? ये काम क्या करती हैं? नरक गत्यानुपूर्वी। कोई मनुष्य मर के अगर नरक में जा रहा है तो रास्ते में उसके आत्मा के प्रदेशों को मनुष्य के शरीर के आकार जिसको छोड़ रहा है उसके योग बनाए रखना, ये नरक गत्यानुपूर्वी कहलाता है। फिर एक बार सुने, नरक गत्यानुपूर्वी का उदय कब होगा? जब कोई जीव मर के नरक गति में जा रहा होगा तो रास्ते में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय होगा। मान लो कोई मनुष्य नरक जा रहा है तो इसका क्या काम होगा? इन्होंने लिखा ना क्षेत्र विपाकी। तो क्या करते हैं क्षेत्र में, इनका फल क्या होता है? तो उन्होंने लिखा जिस पर्याय को छोड़ा है और जिस पर्याय में जा रहे हो तो छोड़ी हुई पर्याय जो थी उतने आकार के आत्मा के प्रदेश रास्ते में बने रहते हैं। इसे कहते हैं आनपूर्वी नाम कर्म। ठीक है ना? अगर मान लो आदमी 6 फुट लंबा था मनुष्य, तो वो रास्ते में जो प्रदेश जाएंगे 6 फुट लंबे होंगे। लेकिन हमने एक बात और बताई थी, अगर उनको एक मोड़ा लग जाएगा तो बजाय 6 के 12 फुट हो जाएंगे, और फिर एक मोड़ा और लगा फिर 24 फुट हो जाएंगे। ऐसे हो जाते हैं। आनपूर्वी का आकार इस तरह बड़ा हो जाता है। और एक बात कल हमने और बताई थी, शायद आप में से किसी को याद हो तो हाथ उठाना। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जीव विग्रह गति में हो और आनपूर्वी का उदय नहीं हो? हो सकता है। शैलेश जी दोषी, हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? ऋजु गति से जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर ऋजु गति से जाएगा
तो आन पूर्वी का काम नहीं, फिर क्यों जाएगा आन पूर्वी? क्यों आन पूर्वी का काम क्यों नहीं? पहले समय में तो पहला शरीर था, अगले समय में अगला शरीर हो गया, आन पूर्वी का काम ही नहीं। ऐसी ये आन पूर्वी होती है। इसका फल क्षेत्र में अर्थात विग्रह गति में होता है और कहीं नहीं होता। अब जरा इसको थोड़ा रिवाइज कर लें, आज पढ़ाई जरा कड़ी हुई है थोड़ी। चलिए देखिए जरा ध्यान से। घातिया कर्म के कितने भेद? 2, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती वो हैं, 47 प्रकृतियां हैं घातिया कर्मों की, उनमें 21 सर्वघाती, 26 देशघाती। सर्वघाती 21 वो हैं जिनका उदय होने पर गुण का 100% घात होता है, पूरा घात करेंगी, अंश भी नहीं छोड़ेंगी। देशघाती प्रकृति किन्हें कहते हैं? जिसका उदय होता है तो देशघाती प्रकृति के अंश स्पर्धक 2 प्रकार के। कैसे? एक सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक। सर्वघाती स्पर्धक का उदय होगा, देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय होगा, गुण बिल्कुल प्रकट नहीं होगा। और देशघाती का उदय होगा तो गुण थोड़ा प्रकट हो जाएगा। एग्जाम्पल, सामने पीपल का पेड़ खड़ा है। इस पीपल के पेड़ के स्पर्शन इंद्रिय ज्ञानावरण जो था, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मतिक ज्ञान, उससे संबंधित जो ज्ञानावरणी था उसके तो देशघाती का उदय रहा। लेकिन रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय और मन, इनके सर्वघाती का उदय रहा। इसलिए इन 4 संबंधी ज्ञान बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया ना? अच्छी तरह समझना है, आगे बहुत काम आएगा देशघाती सर्वघाती। फिर एक बार, सर्वघाती प्रकृति के उदय में गुण का अंश बिल्कुल प्रकट नहीं होता। लेकिन देशघाती प्रकृतियों के अंश 2 प्रकार के, एक सर्वघाती, एक देशघाती। तो अगर देशघाती प्रकृति के मान लो सर्वघाती स्पर्धक का उदय है तो वो गुण प्रकट नहीं होगा। जैसे हमारे आपके अवधि ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मनपर्य ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए सर्वघाती प्रकृति, देशघाती प्रकृति के सर्वघाती स्पर्धक का उदय होगा तो वो गुण प्रकट नहीं होगा। और देशघाती प्रकृति के अगर देशघाती स्पर्धक का उदय होगा तो वह गुण थोड़ा प्रकट हो जाएगा, ये समझना है। आगे बढ़े। विपाक की अपेक्षा कर्म प्रकृतियों के कितने भेद? फल देने की अपेक्षा 4। जिनका फल जीव में होता है, जीव विपाकी। जिनका फल पुद्गल में होता है, पुद्गल विपाकी। जिनका फल भव में, पर्याय में होता है, वो भव विपाकी। और जिनका फल क्षेत्र में विग्रह गति में होता है, वे क्षेत्र विपाकी। इस तरह 130 तक आज चर्चा हुई। बस आज इतनी करेंगे, पढ़ाई थोड़ी कड़ी है, अच्छी तरह से याद करिएगा। ये जो प्रकृतियां हैं सर्वघाती, देशघाती, जिनका बंटवारा किया है, ये याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली हैं। आगे आप बढ़ेंगे ना, हर जगह देशघाती सर्वघाती, देशघाती सर्वघाती की चर्चा आएगी। अच्छी तरह समझेंगे और याद रखेंगे। अब आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। बोर्ड शुरू कर दो। सुभग व दुर्भग कर्म बदलते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है सुभग दुर्भग हो जाए, दुर्भग सुभग हो जाए? हाँ, हो सकता है।
कर्मों के फल में अंतर पड़ने में कोई आपत्ति नहीं, इनके फल बदल सकते हैं। इसे कहते हैं संक्रमण। आगे, गोत्र कर्म में अगुर लघु गुण का घातक क्यों होता है, समझा दीजिए। गोत्र कर्म में नीचे और ऊंचे गोत्र का फल होता है। ये नीच जाति है, ये उच्च जाति है। लेकिन गोत्र कर्म के अभाव होने से अगुर लघुत्व नाम का गुण पैदा होता है। उससे क्या होता है, सारे सिद्ध भगवान न कोई गुरु हैं न कोई लघु हैं, कोई किसी में कोई अंतर नहीं है। ये होता है अगुर लघुत्व नाम का गुण। संजुलन लोभ का उदय 10वें गुणस्थान तक पीछा करता है, तो इसे प्रबल माने या मिथ्यात्व को माने, समाधान कीजिए। नविता जी ने ये प्रश्न आज सुधासागर महाराज से भी किया था। किया था ना, बिल्कुल किया था। महाराज ने उत्तर भी दिया था। समझ में नहीं आया तो आप समझ लें। 16 कषाय और 9 कषाय 25 कषाय हैं। चारित्र मोहिनी का भेद और दर्शन मोहिनी के 3 भेद। अब प्रश्न, इनमें सबसे मुलायम कषाय कौन सी है? हम कहेंगे मिथ्यात्व। अरे बाबा, हम मिथ्यात्व को सबसे कड़ा मानते थे। नहीं, सबसे पहले चली जाती है वो, इसलिए सबसे मुलायम वो। और इनमें सबसे कड़ी कौन सी है? संजुलन लोभ, जो 10वें गुणस्थान तक नहीं जाती। संजुलन लोभ के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है 10वें गुणस्थान तक, तब वो 10वें गुणस्थान के अंत में जाके जा पाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे मुलायम मिथ्यात्व और सबसे कड़ी और मजबूत संजुलन लोभ। जब भी आप आगे बढ़ेंगे पहले मिथ्यात्व का नाश होगा सबसे पहले, और बाकी प्रकृतियों का बाद में होगा। इसलिए सबसे मुलायम मिथ्यात्व, सबसे कड़ी संजुलन लोभ। आगे, कोई जीव कमज़ोर है कोई मजबूत है, तो प्रश्न ये है कि संघात नाम कर्म के उदय से ऐसा माने या पुरुषार्थ की कमी माने, समाधान कीजिए। नहीं, कई बातें हैं इसमें। देखिए, पहली बात, संस्थान जो कर्म होता है वो तो आकार बनाता है। संजुलन जो होता है वो हड्डियों को मजबूती देता है। यहाँ उसका काम मत लीजिए। आप जो लिख रहे हैं कोई जीव कमज़ोर है और कोई मजबूत है, इसमें सबसे बड़ा काम है साता वेदनी और असाता वेदनी का। साता वेदनी ने आपके शरीर को अच्छा बनाया, असाता वेदनी ने कमज़ोर बनाया, तो आपको उसकी वजह से कमज़ोर और अच्छा मालूम पड़ने लगा। तो क्या पुरुषार्थ कुछ कार्य नहीं कर सकता? क्यों नहीं करता है, काम करेगा। आजकल तो ऐसी दवाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उन दवाइयों का सेवन करिए, आपका 1 महीने में वजन भी 5-6 किलो 8 किलो बढ़ जाएगा, ताकत भी आ जाएगी, काम सही हो जाएगा। तो क्या दवाइयों के सेवन से कमज़ोर आदमी मजबूत बन सकता है? हाँ, बन सकता है। लेकिन अगर कर्म का उदय अनुकूल बिल्कुल नहीं है, आपकी दवाइयाँ व्यर्थ जाएंगी, फिर कुछ काम नहीं बनेगा। दोनों चीज़ चाहिए, बताया था, एक आभ्यंतर निमित्त, एक बाह्य निमित्त। आभ्यंतर निमित्त कर्म का उदय ठीक होना चाहिए, और बाह्य निमित्त दवा और डॉक्टर ठीक होना चाहिए। ठीक होगा तब तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसलिए कर्म का भी उदय चाहिए, आपका पुरुषार्थ भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। आगे, रस नाम कर्म के उदय से
शरीर में खट्टा मीठा आदि रस होता है। ये कैसे होता है? क्या शरीर भी खट्टा मीठा चरपरा आदि हो सकता है? क्यों नहीं? मान लो एक मिर्च है, तो ये मिर्च का शरीर ही तो है। जो मिर्च है ये मिर्च का शरीर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। अंगूर है तो अंगूर का शरीर है ये। कोई अंगूर खट्टा होता है, कोई अंगूर मीठा होता है। तो इस शरीर में जो रस आया ये किसने दिया? रस नाम कर्म ने दिया। एग्जाम्पल, आप लोग लौकी खाते हैं, कोई कोई लौकी कड़वी निकलती है तो उसमें कड़वा रस दिया, औरों में कड़वा रस नहीं दिया। ये रस आया कहाँ से? ये कर्म के उदय से आया। एक में कड़वा आया, दूसरे में मीठा आया, ऐसे आता है। जिसे नींद आए वो सो जाए, बाकी सबको देखने दें। अच्छा, ये कह रहे हैं जिनको नींद आ रही है वो घर पे जाके आराम से एसी चलाएं और सो जाएं, लेकिन हमें जिनको प्रश्नों के उत्तर सुनने हैं हमें तो सुनने दें। इसलिए तो हमने टाइम बढ़ा दिया। टाइम बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया। आधे अनादे तो शरीर की कांति से संबंधित है। सुस्वर दुस्वर द्रव्येंद्री से निकलता है। फिर ये दोनों कर्म जीव विपाकी कैसे हैं? अगर शरीर में चमक नहीं है ना तो जीव ऐसा अनुभव करता है मेरा शरीर अच्छा नहीं। बार बार शीशे में देखेगा और कहेगा शक्ल अच्छी नहीं दी भगवान ने, चमक ही नहीं है। तो इसका असर जीभ पे पड़ा ना, इसलिए जीभ पे पड़ता है। दूसरा, सुस्वर और दुस्वर, जिनका स्वर अच्छा होता है ना, जब वो भजन गाते हैं ना तो बड़े मस्त हो जाते हैं, मेरा स्वर गजब का है। और दुस्वर वाले से बोलो ना एक भजन गा दो, हमारा स्वर अच्छा नहीं है, तो उनका मन बड़ा सुस्त होता है, आत्मा दुखी होती है, ये आत्मा सुखी होती है। इसलिए इनका असर जीभ पे पड़ता है। आचार्यों ने ऐसा लिखा है। जब जल ही जिसका शरीर है, अंगोपांग तो है नहीं, तो जल को जीव कैसे माने? बताइए। जल को जीव ऐसे माने कि जल श्वास लेता है, जल में जीव है। जीव कैसे माने? ऐसे माने कि श्वास ले रहा है इसलिए माने। अब तो विज्ञान ने सिद्ध किया ना कि जल में जीव है। वनस्पति में और जल में विज्ञान सिद्ध करता है जीव है। अग्नि में और वायु में और पृथ्वी में सिद्ध नहीं करता, लेकिन जैन शास्त्र पांचों में करते हैं। यदि हमें आभास हो जाए कि हमारा मरण समय निकट है और कोई गुरु पास में नहीं है, ऐसे समय में क्या भावना भानी चाहिए? भावना नहीं, सुनिए। सबसे पहले जब बुढ़ापा आने लगे ना, अपने दो चार ज्ञानी विद्वानों से संपर्क बना लीजिए। भैया अंतिम समय आ गया है, कोई दिक्कत हो ना, मुझे परेशानी हो, देखो मेरे पास आ जाना। अपने बच्चों से पहले कह दीजिए देखो हमारा अंतिम समय आए तो हमारा मरण हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, मुझे समाधि पूर्वक जाना है। तो जब मेरा अंतिम समय आए ना, मुझे उन महाराज के पास, उन माता जी के पास ले जाना। ऐसे नहीं करना जो मैं घर पे ही रह जाऊं। इससे क्या होगा? बच्चे वो काम ठीक करेंगे। दूसरी बात, अब मान लीजिए समाधि के लिए आपका मन तो है और मान लो बच्चे उसके लिए तैयार नहीं हों, तो और लोगों को तैयार करो, वो आपको ले जाएंगे। पहले से संपर्क बनाएंगे तो बच्चे भी कहेंगे हाँ ठीक है ले जाते हैं, और पड़ोसी भी ले जाएंगे। संपर्क तो पहले से बनाना पड़ेगा।
और सबसे बड़ी बात इसमें 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। संलेखना को जाना है तो पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए, मैं नहीं मर रहा हूँ, शरीर की आयु ख़त्म हो रही है। देखो पहली बात आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान ज़रूर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपकी समाधि कुछ नहीं होगी। दूसरी बात, उपवास करने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जीव समाधि करे कम से कम समाधि में अंतिम समय से पूर्व 2, 4, 5 दिन का उपवास तो करना ही पड़ता है। अगर उसे अभ्यास नहीं है ना तो समाधि अच्छी नहीं हो पाएगी। और तीसरी बात, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, इसका स्मरण बराबर रहना चाहिए। अगर ये रहेगा तो आपकी समाधि ज़रूर अच्छी होगी। अभी से भावना भाइये। और फिर जितने हमारे आप सब लोग हम जुड़े हुए हैं ना, आप सब लोगों से हमें कहना है, किसी को भी अंतिम समय हो और आवश्यकता हो, हमारे पास 600 विद्वान हैं हमारे संस्थान में, हम आपके पास एक विद्वान 5 दिन 10 दिन के लिए फ़ौरन भेजेंगे जो आपकी विधिवत समाधि कराएगा। बिल्कुल निडर रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे चलें। भवाद्या और आयुष्क से क्या समझें? भवाद्या माने भव में कितना समय है और आयु में आयु कितनी है, किस प्रकार की है, वो 2 चीज़ें आपकी। ठीक है। औपशमिक सम्यक दर्शन हुए बिना अनादि मिथ्या दृष्टि को छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है या नहीं? नहीं होगा। जब भी पहले होगा औपशमिक प्रथमोपशम ही होगा, ये नियम। उच्च गोत्र वाला नीच काम करे तो क्या माने? अभी तक आपने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ या नहीं हुआ? अभी तक अपने, खैर पहले पहला प्रश्न लेते हैं। उच्च गोत्र वाला नीच काम करे तो क्या माने? ढंग से सुनिए। गोत्र कर्म की व्याख्या शास्त्रों में 2 प्रकार मिलती है, एक पैदा के हिसाब से, एक कर्म के हिसाब से। जैसे अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में पैदा हुए तो उच्च गोत्री, शूद्रों में पैदा हुए तो नीच गोत्री। अब मान लो कोई शूद्रों में पैदा हुआ फॉर एग्जाम्पल, और वो आगे बढ़ के राष्ट्रपति बन गया, राजा बन गया, मान लो बन जाओ कुछ भी, लेकिन शूद्र तो है कि नहीं? हाँ, शूद्र तो है, उसको दीक्षा नहीं मिलेगी चाहे वो कुछ भी बन जाए। ये हुआ कर्म के हिसाब से। अब आइए क्रिया के हिसाब से। तो आचार्यों ने गोत्र के 6 भेद किए। पहला भेद उच्च उच्च, दूसरा उच्च, तीसरा उच्च नीच, चौथा नीच उच्च, 5वां नीच और 6ठा नीच नीच। अब कोई उच्च गोत्र वाला हो और नीच काम करे तो हम कहेंगे इसके उच्च नीच गोत्र का उदय है। उच्च पैदा के हिसाब से और क्रिया के हिसाब से नीच। ऐसे अगर कोई नीच कुल में पैदा हो शूद्रों में और उच्च काम करे तो हम कहेंगे नीच उच्च। लेकिन ये रहा क्रिया के हिसाब से, पैदाइशी के हिसाब से उच्च और नीच गोत्र, वर्ण के हिसाब से लगेगा। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य उच्च और शूद्र नीच माना जाएगा, चाहे वो काम कैसा ही करे। 2 तरह की व्याख्याएं मिलती हैं, एक पैदाइश से, एक कर्म से। अभी तक अपने तीर्थंकर नाम कर्म का उदय हुआ या नहीं हुआ? आप भी क्या बात करते हैं? तीर्थंकर का नाम कर्म का उदय स्वमुख तो 13वें गुणस्थान में होता है, हमारे होने का क्या काम? अगर आप इसकी बजाय ये पूछते ना
हमारे तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। तीर्थंकर नाम कर्म के बंद वाला जीव 5वें काल में नहीं आता। हम और आप तो पापी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, इसलिए पंचम काल में पैदा हो गए। लेकिन फिर भी हम बड़े खुश हैं। क्यों? पंचम काल में पैदा तो हुए, लेकिन फिर भी धार्मिक सामग्री, आत्मकल्याण का साधन खूब मिला। आचार्य जी की खूब कृपा मिली, स्वाध्याय करने को खूब मिला, पढ़ने को भी मिला और पढ़ाने को भी मिला। तो जीवन अपना बहुत बढ़िया। 5वें काल में पैदा तो हुए सो हुए, लेकिन जीवन सफल। हाँ, पुण्यात्मा जीव है, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा मानना चाहिए। आगे, पंचम काल में अस्थिर नाम ही होगा? नहीं, ऐसे नहीं। सुनिए स्थिर अस्थिर की बात। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 10 दिन का उपवास कर लें और चेहरे पे शिकन भी नहीं आए। आचार्य जी के पास क्या होता है, अनंत चतुर्दशी वाले दिन ये कहा जाता है, जिन जिन लोगों ने बड़े बड़े उपवास किए हैं पर्युषण पर्व में, वो आके आचार्य जी को श्रीफल समर्पित करें। तो 25-50 लोग उठ के आते हैं, हमने 3 उपवास किए, हमने 5 उपवास किए, हमने 7 किए, हमने 10 किए, सब आते हैं। एक बार की बात, एक वृद्ध सज्जन 70-75 वर्ष के होंगे, उन्होंने आचार्य जी को श्रीफल समर्पित किया और माइक पे बोले, मैंने 10 दिन का उपवास किया है और मैंने 10 दिन में पानी भी नहीं पिया। उनकी बात सुन के हम चौंक पड़े। तो जब वो श्रीफल समर्पित करके लौटे, हमने उनसे कहा, बाबा 2 मिनट ज़रा हमारी सुन लो, हमारे पास बैठे। हमने कहा, सही सही बताओ, 10 दिन पानी भी नहीं लिया? बोले नहीं लिया। पूजा रोज की और चेहरा हमने उनको देखा, चेहरा बड़ा साफ सुथरा बढ़िया चेहरा। ये है स्थिर नाम कर्म। स्थिर नाम कर्म का मतलब होता है कि कितना ही उपवास आदि कर ले, चेहरे पे शिकन नहीं आए। और अस्थिर नाम कर्म का मतलब होता है, एक आसन भी करे तो अभी चेहरा मुरझा जाए। लोग पूछें शक्ल देख के, क्यों आज खाना नहीं खाया? आज एक आसन किया है। अगर ऐसा है तो अस्थिर नाम कर्म। और अगर 5-7-10 दिन के उपवास में चेहरा सही रहता है तो स्थिर नाम कर्म होता है। सही परिभाषा। पंचम काल में दोनों होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आगे, सूखी लकड़ी फिर से गीली हो जाए तो पुनः जीवित मानी जाएगी क्या वादर नाम कर्म में? नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता। उसमें जीव नहीं लौटेगा। वो तो आपने पानी की वजह से उसको गीला कर दिया, लेकिन वो जीवित नहीं है। अगर ऐसा हो जाए फिर तो आप एक काम कर लो, सूखी लकड़ी को एक पानी की बाल्टी में डाल दो, फिर तो 10-15 दिन में उसमें फूल पत्ती फल सब निकलने चाहिए। निकलेंगे क्या? नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं होता। ये कार्मण वर्गणा समस्त लोक में व्याप्त है और जीव के प्रत्येक प्रदेश के साथ संलग्न है। तो क्या शुद्ध जीव का भी प्रत्येक प्रदेश के साथ संलग्न है? नहीं। इसको और तरह समझें। सिद्धालय में अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं। उनके शरीर के अंदर से भी ना कार्बन वर्गणा आ रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं, रुक नहीं रही हैं। क्यों नहीं रुक रही हैं? कार्बन वर्गणा कहाँ रुकती हैं? जहाँ राग द्वेष होता है। अब जब राग द्वेष है ही नहीं तो वो करें क्या? सिद्ध भगवान की आत्मा तो विराजमान है इतनी बड़ी, उसमें से आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन भगवान से जुड़ने का प्रश्न नहीं है। जुड़ाव कब हो? जब राग द्वेष तो हो। सिद्ध भगवान में राग द्वेष नहीं तो जुड़ाव भी नहीं। आज
सुधा सागर जी महाराज ने नंद्यावर्त के बारे में बताया। ये नंद्यावर्त क्या होता है? एक सातिये का बना हुआ एक ऐसा होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है, उसे नंद्यावर्त कहते हैं। क्या लिखा? सूक्ष्म नामकरण के सूक्ष्म, अच्छा सूक्ष्म, मालूम नहीं क्या लिखा। समय प्रबद्ध समझा दें। समय प्रबद्ध माने आप सीधी बात अनंत वर्गणाएं। समय प्रबद्ध में इतना समझिए, कच्चे पपीते में दूध निकलता है तो क्या वो भी अवक्ष है? नहीं, वो अवक्ष नहीं है, सब पे लागू नहीं होता। यदि किसी जीव को द्वितीयोपसम सम्यक तो कितनी बार हो सकता है और इसकी समयावधि पूरी हो गई है तो जीव मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? समाधान दीजिए। किसी जीव को द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन एक पर्याय एक जन्म में 2 बार और सारे संसार काल में 4 बार, 5वीं बार अगर वो आगे बढ़ेगा तो उसे क्षायिक सम्यक तो ही होगा, ये नियम है। इसकी समयावधि पूरी हो गई है तो जीव मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, वो द्वितीयोपसम से लौटेगा, फिर क्षायिक सम्यक करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। द्वितीयोपसम से मोक्ष नहीं होता। कृतकृत्य वेदक सम्यक्त वाला जीव कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उत्पन्न होता है? जो आयु उसने पहले बांध ली है। अगर नरकायु बांध ली है तो नरकायु में नरक में जाएगा। कृतकृत्य वेदक जीव के कृतकृत्य वेदक से पहले चारों आयुओं का बंध हो सकता है, इसलिए वो मर के चारों गतियों में जा सकता है। यदि कोई जीव के बाहरी चिन्ह से भव्यता नहीं पकड़ पाए किंतु भाव बहुत शांत है तो वो भव्य है या नहीं? हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। आगे कहते हैं मनुष्य अपनी आयु से न एक पल कम न एक पल ज़्यादा जीता है, लेकिन जो लोग सुसाइड करके या एक्सीडेंट आदि से असमय में मर जाते हैं, ऐसा कौन सा कर्म दोष के कारण होता है और वे अपनी शेष आयु को कैसे पूरी करते हैं? प्रश्न अच्छा है। जैन धर्म में एक अकाल मरण भी होता है। तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यग योनयः, ये कह रहे हैं उपपाद जन्म वाले देवनार की और भोग भूमिया जीव और उसी भव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी, इनका समय से पहले मरण नहीं होता। हमारा आपका हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर जो हमारे कर्म बाकी रह जाएंगे, मान लो हमारी आयु तो है 90 की और 70 वर्ष की उम्र में मान लो अगर कोई मौका आया एक्सीडेंट वगैरह का मरण हो गया तो 20 साल की उम्र का क्या होगा? आचार्यों ने बहुत स्पष्ट लिखा, जैन शास्त्रों के अनुसार ऐसे मौक़ों पर आत्मा भ्रमण नहीं करती जैसे हिंदू धर्म के अनुसार करती है। हिंदू धर्म तो ये कहता है अगर कोई जीव बीच में मर जाता है तो शेष जो बाकी समय है तब तक उसकी आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। जैनों में ऐसा नहीं, हमारे धर्म में नहीं बताया। तो उन्होंने कैसे बताया? एग्जाम्पल देखिए, आपके मकान के ऊपर एक टंकी है और वो टंकी आपके घर के लिए 24 घंटे पानी काफ़ी देती है। एक दिन क्या हुआ, कोई बंदर आ गया, आपने टंकी सुबह भरी 8 बजे, वो 9 बजे आया और उसने टंकी से वो पाइप तोड़ दिया। अब क्या होगा? अब ये होगा जितना पानी उस टंकी में है 10 मिनट में खाली हो जाएगा और टंकी सूख जाएगी।
इसी तरह अगर किसी की आयु 100 वर्ष की हो और मान लो 50 वर्ष की उम्र में उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो बाकी जो 50 वर्ष की आयु है वो आयु जब तक ख़त्म नहीं होगी वो आत्मा शरीर छोड़ेगी नहीं। तो 50 वर्ष की आयु ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा? अंतर्मुहूर्त, इससे ज़्यादा नहीं। सारी आयु समाप्त हो जाएगी तब वो जीव वहाँ से आत्मा तब उस शरीर को छोड़ेगी। तो ये अकाल मरण कैसे हुआ? अकाल मरण हुआ, आयु मिली थी 100 वर्ष की, मरण हो गया 50 वर्ष में, तो ये क्या कहलाया? अकाल मरण कहलाया। ऐसे आगे, देशघाती की सर्वघाती प्रकृति तथा घातिया कर्म की सर्वघाती प्रकृति में कोई अंतर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। देखो, घातिया कर्म की सर्वघाती प्रकृति अपना पूरा पूरा फल देती है, लेकिन देशघाती की सर्वघाती प्रकृति देशघाती रूप बदल जाती है, कभी सर्वघाती रूप उदय में रहती है, दोनों काम होते हैं। अब मनप्पर्य ज्ञान किसी को हो गया तो देशघाती प्रकृति जो थी ना उसकी सर्वघाती, उसका उदय देशघाती रूप में आ गया, इसीलिए तो हो गया, नहीं तो कैसे होता। लेकिन सर्वघाती में ये काम नहीं होता है। आकाश द्रव्य और आयु कर्म के अभाव में प्रकट अवगाहन गुण में क्या अंतर है? नहीं, आकाश द्रव्य का अवगाहन गुण नहीं है, वो अवगाहना उसका धर्म है। अवगाहना माने जीवों को स्थान देना। और आयु कर्म के अभाव में प्रकट अवगाहन गुण में, अर्थात आयु कर्म नष्ट हुआ और जीव की अवगाहना समाप्त हो जाती है। आयु कर्म के कारण ही तो हमें अवगाहना मिलती है, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब। आगे, अवधि दर्शन का गुणस्थान 4 से 12 लिया है, तो दुपारी समझ में नहीं आया। तो को अवधि दर्शन कहाँ लेना, कृपया विस्तार से समझाइए। दर्शन में को मतलब कुदर्शन और सुदर्शन नहीं होते। दर्शन दर्शन होता है। दर्शन में कु और सु क्यों नहीं होता? क्योंकि दर्शन प्रमाण नहीं है।